बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हैं और आज पाकिस्तान की अदालती तारीख का सबसे अहम और बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात के हवाले से जो ताख़ीर की जा रही है, इसके ऊपर अज़ खुद नोटिस केस की तीसरी समाअत होना थी, लेकिन ये समाअत इंतहाई हंगामा खेज़ रही और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सारा मामला है किस सिमत जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा ऐसा लम्हा था जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद या पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को देख रहे थे या सुन रहे थे या पढ़ रहे थे, उसने सबको हैरान कर दिया। फुल कोर्ट क्यों नहीं बना, क्या मुमकिन वजूहात हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल कैसे हुकूमती दबाव के सामने डट गए, खड़े हो गए और उन्होंने आइन के तहत आइन के साथ जाने का फैसला किया, और जिसने हुकूमत की परेशानियों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। नाज़रीन, आपके इल्म में ही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के एक नोट के ऊपर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात होने हैं असम्बलियों के, क्योंकि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, तो उनकी ताख़ीर के हवाले से एक संगीन किस्म की खिलाफ वर्जी के खदशे के ऊपर मबनी जो नोट था उसके ऊपर अज़ खुद नोटिस लिया और 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया। जैसे ये बेंच बना, हुकूमती हलकों की जानिब से एतराज़ आना शुरू हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी गई, सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ को हाईलाइट करना शुरू कर दिया, और फिर हमने देखा कि ऑडियो लीक्स करा दी गई। फिर पाकिस्तान बार कौंसल, जिसके बारे में आजकल अदालती और जो कानून को देखने वाले जो हलके हैं, उन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी कि पाकिस्तान बार कौंसल बदकिस्मती से पीडीएम का एक ज़ैली इदारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और उनके ही एक मेंबर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस भी फाइल कर दिया गया, और फिर जस्टिस इजाजुल एहसन के ऊपर और मज़ाहिर अली नकवी के ऊपर एतराज़ात आना शुरू कर दिए। और जब पहली समाअत हुई तो उसमें भी फ़रूक एच नाइक, और दूसरी समाअत में भी फ़रूक एच नाइक की जानिब से एतराज़ लगाना शुरू कर दिया कि इन 2 जजेस के ऊपर हमें एतराज़ है, ये हमारे से मुतालिक केस ना सुने। और जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल मियां मंदोखेल वगैरह, इनकी तरफ से भी इशूज़ सामने आना शुरू हो गए। और फिर कहानी उस वक्त बिगड़ी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने फ़रूक एच नाइक ने जस्टिस जमाल मियां मंदोखेल का वो नोट पढ़ा, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा था अभी तो ये फैसले का हिस्सा ही नहीं बना, अभी तो फैसला इशू नहीं हुआ, तो ये आप तक कैसे पहुंच गया। जिसके बाद जैसे कहते हैं चिरागों में रोशनी ना रही, उसके बाद खुलकर जो खेल है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने आ गया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया। ज़ाहिर है पाकिस्तान के सबसे सुप्रीम इदारे की तौकीर और इज़्ज़त का मामला है, तो इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की। लेकिन मामला तब बिगड़े, और इस बात का इंकशाफ आज इसलिए हुआ क्योंकि 11:30 बजे का वक्त रखा गया था कि आज समाअत होनी है, और जो एतराज़ात हैं फ़रूक एच नाइक के और वफाकी हुकूमत के बेंच के ऊपर, वो उन्होंने सुनने थे, और फुल कोर्ट के हवाले से जो उनकी इस्तदा थी उसके ऊपर गौर करना था। तो आज 11:30 बजे इजलास ना हुआ। अदालती अमले की तरफ से बताया गया कि अब समाअत 12 बजे होगी। 12 बजे भी समाअत शुरू ना हुई। ये समाअत 1:30 बजे के करीब जब शुरू हुई तो उस वक्त एक बड़ा इंकशाफ हुआ कि जो फैसला है 23 फरवरी का वो आ चुका है, और उसके अंदर 4 जो जजेस हैं उनके जो इख्तलाफी नोट्स हैं वो दिए गए, और फिर पता चला कि इन जो 4 जजेस हैं वो बेंच से अलग हो गए हैं, बेंच टूट गया है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास मामला चला गया है कि रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए बेंच को। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त सबको हैरान कर दिया, सबको परेशान कर दिया कि उसमें जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने अलग हो गए, और इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला और जो जस्टिस याहिया फरीदी हैं वो भी बेंच से अलग हो गए, और उसके बाद 5 रुकनी जो बेंच है वो रह गया, जिसकी
सदारत सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने की, जस्टिस मुनीब उसमें है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जिसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं वो शामिल है, और जस्टिस जमाल मियां मंदुखेल। ये 5 रुकनी जब बेंच बना और उन्होंने केस की कार्रवाई का आगाज़ किया, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 4 मोअज़्ज़ज़ मेंबर्स जो हैं उस बेंच से अलग हो गए हैं क्योंकि ये मामला आइन की तशरीह का है और इसलिए हम इसको आगे लेके चलते हैं। और आज 3 जो जजेस हैं वो उन्होंने इस बात का इजहार भी किया अपने रिमार्क्स के ज़रिए कि जो इलेक्शंस हैं वो अपने वक्त के ऊपर होने चाहिए, 90 दिन के अंदर होने चाहिए। और कुछ जजेस की जानिब से कुछ अजीब-ओ-गरीब किस्म के रिमार्क्स दिए गए, जिसके जवाब में मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से ये कहा गया कि PSL के लिए यानी कि क्रिकेट के लिए पैसे हैं लेकिन इंतखाबात के लिए नहीं हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप कहें कि जो लम्हात थे वो बड़े देखने वाले थे, और इस दौरान अब जो मामलात हैं वो अब कल तक चले गए हैं कि कल इसको कंक्लूड किया जाएगा, और इसके अंदर भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे अहम पहलू था आज की समाअत का नाज़रीन वो यही था कि बेंच जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर 5 रुकनी कर दिया, और जो वफाकी हुकूमत की और पाकिस्तान बार कौंसल की इस्तदा थी या दरख्वास्त थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट मुस्तरद कर दी गई उस दरख्वास्त को, उस इस्तदा को। और इसकी मुमकिना वजूहात क्या हो सकती हैं? मुमकिना वजूहात नाज़रीन ये हो सकती हैं क्योंकि वफाकी हुकूमत फुल कोर्ट के ज़रिए इस मामले को लटकाना चाहती थी, इस मामले को ताख़ीर का शिकार करना चाहती थी, क्योंकि इस वक्त आइन की तशरीह और आइन पर अमल दरामद और आइन की खिलाफ वर्जी रोकने से मुतालिक मामलात हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये वो लम्हा था जब स्टैंड किया, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया बाकी, और सिर्फ 5 रुकनी जो बेंच है उन्होंने कहा यही केस सुनेगा, और आइन की तशरीह है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो किसको बेंच को तश्कील करते हैं, किसको उसमें शामिल करते हैं, किसको शामिल नहीं करते। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक तो फुल कोर्ट की जो इस्तदा है उसको हम रिजेक्ट करते हैं, और जो जजेस हैं जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ऊपर जो एतराज़ात हैं वो भी उन्होंने कहा वो भी एक्सेप्ट हो गए। ज़ाहिर उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली, जस्टिस तरमिनला ने भी, और जस्टिस जो है याहिया आफरीदी साहब उन्होंने भी अलहदगी इख्तियार कर ली। तो ये वो लम्हा था जिस वक्त डिसाइड किया चीफ जस्टिस ने कि ये प्रेशर है, और सबको नजर आ रहा है जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग होती है वकला की, और उसके बाद रेफरेंस आ जाता है, फिर ऑडियो लीक्स आ जाती हैं, और जजेस को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाने की जो कोशिशें की जाती हैं उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल खड़े हो गए, और उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो आइन कहता है उसी के तहत चलेंगे। और उसके बाद हमने देखा जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई को फास्ट गियर में शिफ्ट किया, सख्त किस्म के सवालात भी पूछे गए, रिमार्क्स भी सामने आए। एक बात तक तो क्लियर हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मौके के ऊपर कहा कि जब आइन में रास्ता नहीं है, अगर गवर्नर्स तारीख नहीं देते, तो फिर 1976 में भी एक जज साहब ने यही बात की कि 1976 में भी इस तरह का इश्यूज पैदा हुए थे, तो फिर तरमीम करके सदर को भी किसी हद तक इख्तियार दिया गया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन एक्ट जो है वो पार्लियामान ने बनाया है, और उसमें सदर पाकिस्तान के पास भी सदर पाकिस्तान को उसमें इलेक्शन कमीशन से मशावरत से इंतखाबी तारीख देने का पोल डे मुकर्रर करने का कहा गया है, तो सदर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जो पंजाब का मामला है, पंजाब के मामले के ऊपर उन्होंने कहा कि सुप्रीम हाई कोर्ट वाजे कर चुकी है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। 1 महीना का वक्त गुजर चुका है, इलेक्शन एक्ट के अंदर 52 से 54 दिन भी दरकार हैं उस शेड्यूल को अमल दरामद कराने के लिए, उस शेड्यूल को जारी करने के लिए, इलेक्शन वगैरह की जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल करने के लिए। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, गवर्नर्स ने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, और इसके ऊपर जो सबसे अच्छे दलाइल दिए हैं वो स्पीकर्स की तरफ से जो वकील थे बैरिस्टर अली जफ़र, उनकी तरफ से थे, और उन्होंने बड़े जामिया किस्म के और बड़े ज़बरदस्त किस्म के दलाइल दिए, और ये कहा कि गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ने टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद भी नहीं कर रहा। और फिर जजेस की तरफ से पूछा गया कि क्या वजूहात हैं कि आप उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई वो क्यों नहीं इनिशिएट की गई। तो उसके ऊपर कहा गया कि वो भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके ऊपर वो पेश नहीं होते या फिर तारीख ले ली जाती है। अटॉर्नी जनरल ने भी यही कहा कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
अब तो उन्होंने कहा कि अप्रैल की 25 तारीख या 28 तारीख तक इलेक्शंस का इम्कान है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह किया कि आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी, और जो मंगल को जब समाअत दोबारा शुरू होगी तो उसके अंदर PTI के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, फ़रूक एच नाइक अपने दलाइल देंगे। उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल या इस्लामाबाद हाई कोर्ट पिटिशनर है, उनकी भी जो है वो उनको भी सुना जाएगा। इसके अलावा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने सलमान अकरम राजा साहब को अपना वकील मुकर्रर किया है, उनके भी शायद दलाइल हों। तो कल जो मामलात हैं वो किसी ना किसी रुख चले जाएंगे, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे अब 2-3 ऑप्शंस हैं। अदालत ये कह सकती है, चंद दिन का वक्त दे सकती है गवर्नर्स को कि आप तारीख दें, अगर वो तारीख नहीं देते तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में लिख देगी कि अगर वो तारीख नहीं देते फिर इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान से मशावरत करे और फिर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दे। या फिर हो सकता है कि सदर पाकिस्तान की तरफ से जो तारीख 9 अप्रैल की दी गई है उसी के ऊपर इलेक्शंस एक्ट के अंदर रहते हुए तारीख दी जाए, और जो शेड्यूल है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए और उसके बाद इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर करा दिए जाएँ। ये भी मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि इतना वक्त तो ज़ाया हो चुका है, तो 10-12 दिन आगे करके फिर नई तारीख दे दी जाए। तो तमाम कार्ड्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हुकूमत के तमाम जो दबाव के हथकंडे थे उसके खिलाफ वो खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट अदालत को मुतनाज़ा बनाने की जो हुकूमती कोशिश है उसको भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नाकाम बनाया है। और एक भरपूर और दिलचस्प किस्म की समाअत कल भी इंशाल्लाह मैं आपको अहवाल बताऊंगा। और अल्लाह करे कि आइन जो पाकिस्तान का है, जिसकी पासदारी का सब कहते हैं, और जिसके ऊपर अमल दरामद की हमारी तहरीकें चलती रही हैं, का आई होप कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, और जो आइन की मंशा है वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कहेगी। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हाजिर नासिर हो।